अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए 1 से 2 साल की बच्ची का बहुत प्यारा सा ए लाइन फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप अपनी बच्ची की फैंसी अगर फ्रॉक बनाना चाहे तो ज़रूर बनाइएगा। बना हुआ और पहना हुआ बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। यहाँ पे पीसेस मेरे पास बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थे, जिनको मैंने जब देखा है तो मेरे माइंड में यही आया है कि मैं इसके साथ शॉर्ट पीसेस का इस्तेमाल करते हुए ऐसा फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूं कि आप आसानी से अपनी बच्ची का बना सकें और पहना हुए बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। यहाँ पे प्रिंटेड पीस मेरे पास बहुत ज़्यादा कम है। जो प्लेन पीस है वो ये मेन पीस है, ठीक है। और इसी पीस के साथ हमने अपनी जो फ्रॉक है ना उसकी कटिंग करनी है। बाकी ये जो प्रिंटेड पीस है ना, इसके साथ सिर्फ हमने डिज़ाइनिंग करनी होगी। साथ में मैंने ये लेस ले ली है। अच्छा, ये जो पीसेस है ना, इन पीसेस के साथ मैं इससे पहले जो ए लाइन शर्ट मैंने डिज़ाइन की थी उसकी वीडियो मैं पहले से आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। अब ये वाला जो पीस है ना, प्लेन वाला, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपनी फ़्रॉक की लंबाई और चौड़ाई ले लेती हूँ, ठीक है। जितनी भी हमारी फ़्रॉक की लंबाई है वो यहाँ पे हम ले लेंगे। तो मुझे 18 इंच तक तकरीबन लंबाई रखनी है, तो इस हिसाब से ये वाला पीस अगर हम देखें तो ये पूरा आ जाएगा। और इसकी चौड़ाई भी तकरीबन अगर हम यहाँ से मेजर करें तो 18 इंच तक आ रही है। अगर आपका घेर 18 इंच से थोड़ा 1 से 1.5 इंच कम भी आ रहा है ना, 17 इंच तो या 16, तब भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। 1 से 2 साल की बच्ची का इतना जो है ना घेर जो है वो खुला ना भी रखें तो कोई इशू नहीं होता है। अब सबसे पहले जो इसकी लंबाई है ना, वो मैं यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। 18 इंच की मैं लंबाई रखूँगी, ठीक है। अब शोल्डर के लिए मेजरमेंट करूँगी तो 4.25 इंच में शोल्डर लूँगी और यहाँ पे पूरे 5 इंच पे मैं इसका आर्म होल का निशान लगाऊँगी, ठीक है। छोटी सी बच्ची का है तो हम 4.5 इंच भी कंधा रख सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। अगर बच्ची हेल्दी हो तो फिर आप 4.25 इंच तक रख सकती हैं। 7 इंचेस चेस्ट पर इसकी मैं कटिंग का निशान लगा रही हूँ, यहीं से कटिंग करूँगी। और 3 इंचेस में इसकी जो है वेस्ट लाइन रखूँगी और 6.5 इंचेस यानी 6.5 इंच पे मैं इसकी फिटिंग का निशान लगाऊँगी। और नीचे फिर इसको मैं ए लाइन शेप में ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। अब इन जो मार्किंग की है ना, इसके ऊपर से ही मैं कटिंग करूँगी सिलाई की। इसके अंदर मैंने 1-1 इंच अंदर करके सिलाई करनी होगी नीचे से, क्योंकि ये ए लाइन शेप में है तो इसलिए हम इसकी गुलाई भी करेंगे। तकरीबन 1 इंच तक हम इसकी गुलाई करेंगे, बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं करनी, सिर्फ 1 इंच तक मैं इसकी गुलाई करूँगी। यहाँ से शोल्डर से 2 से 3 पॉइंट मैं यहाँ से तिरछा कर लूँगी, बहुत ज़्यादा तिरछा भी नहीं करना। अब गले के लिए मार्किंग करूँगी तो गला जो है वो मैं तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच तक लूँगी। 1.5 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 1.5 इंच ही मैं लंबाई रखूँगी। छोटा सा गला बनाऊँगी, बच्चियों के बहुत बड़े गले अच्छे नहीं लगते हैं। अब ये बैक गले के हिसाब से मैंने मेजरमेंट की है और अब पहले मैं सारे जितनी भी मैंने ड्राफ्टिंग की हुई है सारी की मैं कटिंग करूँगी। उसके बाद मैं फ्रंट बैक को अलग करके फ्रंट साइड का जो गला है ना उसको थोड़ा सा और गहरा कर लूँगी। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कि बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनर से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरह के पीसेस से बचे हुए फ्रॉक्स के डिज़ाइन देखने हो तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। बैक साइड पे मैंने 3 इंच तक कट रखना है, तो बिल्कुल सेंटर में मैंने ये लाइन लगाई है और कट लगा लूँगी। ये मेरी बैक साइड का गला है। जो फ्रंट साइड है इसका मैंने आर्म होल को हल्का सा जो है ना 2 से 3 पॉइंट तकरीबन ½ इंच तक नहीं करना, थोड़ा सा कम ही हम इसको गहरा करेंगे। और जो गला है उसको हम गहरा करेंगे, तकरीबन 1 इंच तक हम इसको मज़ीद गहरा कर लेंगे। और यहाँ से फिर से इसकी राउंड शेप इस तरीके से बनाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो ये जो पीसेज़ हैं ना शर्ट की साइड कटिंग के, ये मेरे पास 2 ही पीसेज़ हैं, 2 ही पीसेज़ को हम लेंगे। अब इन पीसेस की जो लंबाई है ना वो मैं अपनी शर्ट से 1 इंच कम रखूँगी, यानी कि 18 इंच मेरी शर्ट की लंबाई है, तो मैंने 17 इंच इस पीस की लंबाई लेनी है। अब इन पीसेस को अपनी फ्रॉक के ऊपर सेट करके इस हिसाब से रखना है कि बाहर वाली जो साइड है ना बिल्कुल बराबर इसकी आए। ये जो इसकी ये वाली जगह है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ से ये बिल्कुल इसके बराबर है, कम ना हो, ठीक है। बाकी हमने इसको सीधा करके चेक कर लेते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। ये देखिए यहाँ से आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अब जितना भी बाहर एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं ये सारा जो है ना वो ड्रॉ कर लेती हूँ, यानी अपनी फ्रॉक के हिसाब से इसकी ड्राफ्टिंग कर लें, या फिर आप बगैर ड्राफ्टिंग के भी आप इसको ऐसे ही फ्रॉक के ऊपर रखे हुए ही इसकी कटिंग कर लें साथ साथ। यहाँ से पहले मैं इस सारी की कटिंग कर लेती हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि जो भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ वो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो, जिससे जो बिगनर्स हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा आराम से बना सकें। और मेरे तमाम ही जो डिज़ाइंस हैं वो सारे इसी तरह के ईजी डिज़ाइंस होते हैं।
जो बनाने में तो आसान होते हैं लेकिन पहने हुए बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब इसको हम फिर से सीधा करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमने अपनी फ़्रॉक की जो घेर है ना, वहाँ से ऊपर इस डिज़ाइनिंग पीस को भी ना 1-1 इंच की हिसाब से मार्क कर लेना है, ठीक है जी। यानी सारी जगहों से ये जो डिज़ाइनिंग पीस है ना 1 इंच ही के फासले पर हो। तो इसके लिए हम अपनी जो फ़्रॉक है वहाँ से ऊपर की तरफ मेजरमेंट करनी स्टार्ट करेंगे ना 1-1 इंच के फासले पे। ये देखें, इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और जब हम इस मार्किंग के ऊपर से कटिंग करेंगे ना, तो ये जो डिज़ाइनिंग पीस है ना, हमारी जो घेर है उस हिसाब से बिल्कुल बराबर उसी शेप में आ जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल सेम शेप में आ गया। अब मैंने ऊपर से जितनी हमारी पेटी होती है ना, वहाँ पे मार्क करना है। पेटी आप इसकी 8 इंच भी रख सकते हैं, 7 इंच भी रख सकते हैं, तो 7 इंच पे मैं मार्क करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कट लगा लेती हूँ ताकि दोनों जो पीसेस हैं ना, दोनों पे ये कट चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब ये डिज़ाइनिंग पीस हमने साइड पे रखने हैं। सबसे पहले हम इन पीसेस के हिसाब से 2 लंबी पट्टियाँ कट कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप फिनिशिंग पट्टी के लिए एक लंबी सी पट्टी कट कर लें, ठीक है। मेरे पास इतना पीस नहीं है कि मैं सारी इसकी जो दोनों साइड हो ना वहाँ पे फिनिशिंग पट्टी लगा सकूँ। मैं सिर्फ इसकी फ्रंट साइड पे फिनिशिंग पट्टी लगाऊंगी। घेर वाली जो साइड है ना, वहाँ पे मैं फिनिशिंग पट्टी नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास पीस शॉर्ट है। तो मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे ही लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1 इंच की चौड़ाई के हिसाब से 1 से 1.5 इंच जितनी भी यहाँ से चौड़ाई निकल रही है ना, वो निकाल लूँगी। और ये फोल्डेड कपड़ा है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और 2 पट्टियाँ मेरे पास आ जाएंगी, जो कि मैं यहाँ पे इसकी फिनिशिंग पट्टी के तौर पर यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा, ये 2 फिनिशिंग पट्टियाँ हो गई। एक तो ये हमने कटिंग कर ली, इसको हम फ़िलहाल साइड पे करेंगे। इसके बाद ये जो पीसेज हैं, इनमें से मैंने डोरियाँ बनानी है, ठीक है, जो कि मैंने फ्रंट साइड पे लगानी है। अगर आपके पास दूसरी रेडीमेड डोरी मौजूद हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मज़ीद इसके ऊपर बाहर से कुछ खर्चा नहीं करना चाह रही तो फैब्रिक के अंदर से ही इस तरह से पीसेज निकाल के तो इसकी डोरियाँ बना सकते हैं। 14 से 15 इंच इन पीसेस की लंबाई है और इन दोनों को मैं इस तरीके से डोरियाँ तैयार करूँगी। ये जो पीसेस निकले हैं ना, इनके साथ डोरियों के आगे लगाने के लिए ये देखिए इस तरीके से मैं राउंड शेप में फ्लावर्स बना लूँगी, जो कि मैं डोरी के आगे अटैच करूँगी, ठीक है जी। यहाँ से सिलाई लगा के तो ये मैं डोरियों के आगे लगाऊँगी। अब ये वाली जो पट्टियाँ हैं ना, इन पट्टियों को पहले मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ, यानी इनकी जो चौड़ाइयाँ हैं वो अच्छे से बराबर कर लेती हूँ, ठीक है। और फिर ये पट्टियाँ जो है ना, ये लंबाई में तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन इनकी चौड़ाई बहुत कम है, तो इसलिए मैं इन पट्टियों को जो है ना वो अपनी स्लीव्स की जगह यूज़ करूँगी। यानी मैंने आर्मोल के ऊपर इनके साथ फ्रिल बना के लगानी है। इन पट्टियों की जो चौड़ाई है तकरीबन 2.5 इंच तक आ रही है और लंबाई फ़ोल्ड करने के बाद 16 इंच है, यानी 32 इंच तक एक एक पट्टी की लंबाई है। तो इनके साथ मैंने फ़ोल्ड करके ना तो जो है ना वो फ्रिल बनानी है, ठीक है, जो मैं आर्मोल्स के ऊपर लगाऊंगी। अच्छा जी, ये जो पट्टी बच गई है ना इस पीस ये और एक पीस है, यहाँ से इसकी पट्टियाँ निकालूंगी गले के लिए। तो स्टिचिंग में सबसे पहले मैं यहाँ पे डोरियाँ तैयार कर लेती हूँ, ठीक है जी। दोनों पीसेस के साथ डोरियाँ बना के तो फिर ये फ्लावर्स जो है ना वो डोरियों के आगे मैं अटैच कर लेती हूँ। तो इसके साथ ही मैंने डोरियाँ बना ली हैं, फ्लावर्स को भी मैंने इसके आगे अटैच कर लिया है, ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पे इनको अटैच कैसे करूँगी, सबसे पहले तो मैं ये जो पीसेस हैं इनको एक पीस को लूँगी, ठीक है। पीस को बिल्कुल सीधा रखें यहाँ पे और इसके ऊपर जो लेस हमने लगानी है, अच्छा लेस आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन लगने के पास लगने से ये है ना, लेस लगाने से ये अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आप लेस लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जो मैंने कट लगाया था वहाँ पे मैंने डोरी रखनी है। पहले नीचे लेस को रखा है उल्टा करके, इसके ऊपर मैंने डोरी को रखा है जो पे कट है। अभी मैंने फिनिशिंग पट्टी अंदर से थोड़ा सा आगे से फोल्ड करके ना अपनी लेस के ऊपर रखना है। जितना ऐसा लेस का अंदर दबाना है ना, उसके कॉर्नर पे मैंने इस पट्टी को रखना है और पट्टी के बिल्कुल कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, ठीक है जी। फिर से बता रही हूँ, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो ये फिनिशिंग पट्टी लगाते हुए आप इसके घेर पे भी इसी तरीके से पट्टी के साथ आप लेस लगा सकते हैं। दोनों पीसेस पे मैं इसी तरीके से लेस लगा लेती हूँ। ये देखें, तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई लगाई है, दूसरी सिलाई अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे लगाऊंगी। ये देखिए, जब मैं पट्टी को बैक पे पलटूंगी तो लेस हमारी बाएं की तरफ निकल आएगी और साथ में ये डोरी भी बाएं की तरफ आ जाएगी। अब इस पट्टी को हम थोड़ा थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए तो इसके किनारे पे यूँ इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ ही ऐसे ही हम दूसरे पीस के साथ भी यही काम करेंगे, यानी पट्टी को अंदर की तरफ करके, जो बिगनर्स हैं इस पट्टी को अंदर की तरफ करके पहले प्रेस कर लें। अच्छा, ये देखें मैंने इसको कर लिया। नीचे वाला जो साइड था ना, वहाँ पे मैंने सिंपल फोल्ड करके लेस लगा ली है और अब मैंने इसको अपनी फ्रॉक के ऊपर सेट करके रखा है ना, जहाँ पे इसको सेट होकर लगना है वैसे हम सेट करके रखेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पे सेट होके बैठ सके, ठीक है जी।
दोनों साइडों की जो सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट करूँगी। इसके बाद जो बैक साइड है, बैक साइड की जो मैंने कट लगाया था ना, इस कट के ऊपर इसी हिसाब की मैं एक पट्टी कट करती हूँ और यहाँ पे लगा के इसको तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर सिलाई भी लगा ली है, बैक का कट भी मैंने तैयार कर लिया और शोल्डर की सिलाई भी मैंने साथ में लगा ली है। ठीक है जी। अच्छा, बाद में हमने इन डोरियों को बांध लेना है। अभी से मैं इनको बांध के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसी के से हम इनको बांध लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने शोल्डर की सिलाई भी चूँकि लगा ली है। अब मैंने इसकी स्लीव्स का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पट्टियाँ हैं मेरे पास। इन्हीं पट्टियों के साथ मैंने आर्म होल के ऊपर फ्रिल बना के लगानी है। ऐसे इसको मैं डबल करूँगी और इसकी छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के ना, ठीक है, तो अपने आर्म होल्स के ऊपर मैं लगा लूँगी, दोनों आर्म होल्स के ऊपर लगा लूँगी। इसके बाद सिंपल हमने फिटिंग की इसकी सिलाई लगानी होगी। इसके बाद घेर को हम सिंपल फोल्ड करके नीचे लेस लगा लेंगे, फ्रंट बैक दोनों साइडों पे। अच्छा, ये वाला जो पीस बच गया था, इसके अंदर से मैं और एक पट्टियाँ निकाल लेती हूँ। 2 पीसेज हैं। ठीक है। तो 2 पीसेस की मैं जो है ना 1.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से 2 पट्टियाँ कट कर लेती हूँ। ठीक है। और इन पट्टियों को आपस में ज्वाइन करके तो फिर मैं एक लंबी सी पट्टी तैयार करूँगी और इसको मैंने फिर गले के नीचे लगा के तो पाइपिंग कर लेनी है। ठीक है जी। पाइपिंग कर लेने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रॉक की जो फाइनल लुक है यहाँ पे आ गई है तैयार होके। गले के ऊपर भी मैंने और एक पट्टी लगा ली है, बैक साइड पे मैंने बटन अटैच कर लिया है और स्लीव्स के ऊपर ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्रिल लगा ली है। समर के लिहाज से आप इस तरह की फ्रिल्स वगैरह लगा सकते हैं। बच्चियों की लगी हुई पहनी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है ना, ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, स्टाइलिश भी लग रहा है। कोई भी फंक्शन हो, किसी पार्टी के लिए आप अपनी बच्ची का ड्रेस बनाना चाहती हैं घर में, तो बिल्कुल रेडीमेड जो है ना फ्रॉक की लुक दे रहा है ये फ्रॉक। आप इसको देखने के बाद बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉक को भूल जाएंगी और ज़रूर आप अपनी बच्ची के लिए बनाना चाहेंगे। आपके पास भी इस तरह के पीसेस बचे हुए हैं, कोई भी नेट का फैब्रिक है, टिशू वगैरह का फैब्रिक है, सिंपल नीचे आप फैब्रिक लगाएं और उसके ऊपर इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर लें। ठीक है। जस्ट आपने ऊपर डिज़ाइनिंग प्यारी सी कर लेनी है, नीचे आपने सिंपल कटिंग करनी है। तैयार होने के बाद आपका फ़्रॉक कुछ इस तरीके से इसकी लुक आएगी। तो आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है, वीडियो की समझ आई, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर छोटी बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स, शर्ट्स और टॉप के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए अपनी बच्ची के लिए फ़्रॉक्स बनाने हों तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बेबी फ्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।